आज का विषय है लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस को क्यों लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी ज्ञानवाणी में। इंश्योरेंस लेने या ना लेने के पीछे आपके अपने व्यक्तिगत कारण या उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी के सुनने के बाद मुझे पूर्णतः यकीन है कि आप इंश्योरेंस कराएंगे ही कराएंगे। ये कहानी मेरे दो दोस्तों की है। एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था। दोनों ही काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे मेरे। एक ही फैक्ट्री में हम सब काम करते थे। उनके पास एक एक बाइक थी दोनों के पास, लेकिन वो पैसा बचाने के लिए एक दूसरे की बाइक पर रोज़ बैठ के आया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और किस्मत से दोनों चल बसे। घर में शोक सभा में मैं गया वहाँ देखा तो बहुत बड़ा माहौल बहुत ख़राब था और किसी तरह से अपने आप को संभाला और उनको संभाला और चले आए हम। 4-5 दिन के बाद दोबारा मुझे कॉल आता है कि कुछ पेपर पड़े हैं, पेपर आप देख लेते, अगर कुछ कंपनी काम के होते तो वो ले जाते। मैं उनके घर पे गया, मैंने पेपर देखे तो जो कंपनी के पेपर थे वो मैं उनसे लेके चला गया, कंपनी में जाके जमा कर दिए मैंने। 13वीं में दोबारा गया मैं। 13वीं में गया तो देखा तो परेशानी में जूझ रहे थे। वो आपस में बात करते रिश्तेदार कि पैसे कहाँ से हैं, है ही नहीं पैसे, बिल्कुल भी ख़त्म है पैसे, कैसे करेंगे 13वीं, कैसे करेंगे, इनके जो खर्चा होगा वो देना होगा। तभी बैठे बैठे मैं कुछ सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल से आया कि मैंने कहा कि इन्होंने तो इंश्योरेंस भी कराया था। एक बार कंपनी में हमारे LIC एजेंट भी आए थे तो इनसे उन्होंने कुछ इंश्योरेंस भी कराए थे। हो सकता है उन्होंने कराया हो, डॉक्यूमेंट उनके पास हो। चलो मैं उनसे पूछ लेता हूँ एक बार। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कि जी इन्होंने तो इंश्योरेंस भी कराया था, देखो पेपर पड़े होंगे घर पे। तो जैसे ही मैंने ये बात उन दोनों की पत्नी के सामने रखी, उन दोनों ने पत्नी ने ढूंढना चालू कर दिया। ढूंढते दोनों के पास एक एक पॉलिसी का बॉन्ड मिल गया, जिस पॉलिसी को मैंने कहा चलो मैं क्लेम करवा देता हूँ आपका। उस क्लेम को लेने के लिए मैं LIC ऑफिस गया। LIC ऑफिस में जाके मुझे पता चला कि एक टर्म इंश्योरेंस था और एक नॉर्मल इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस था। टर्म इंश्योरेंस के क्लेम के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो पता चला उसमें 75 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और दूसरे वाले में 7.5 लाख रुपए की पॉलिसी है वो। यानी दोनों का क्लेम क्लियर करा दिया और जानकारी के बाद उनको जो पैसा मिला वो एक को 75 लाख मिला और एक को 7.5 लाख रुपए मिल गया। अब हम चले आए, 2-3 साल मेरे बीत गए और मुझे पता नहीं क्या था, क्योंकि मिलना हुआ नहीं। फिर अपने अपने काम में लोग व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन अचानक मुझे याद आया, मैं कॉन्टैक्ट में नंबर ढूंढ रहा था। नंबर ढूंढते ढूंढते मेरे को उसका शाम का नंबर दिख गया। मैंने कहा एक बार कॉल करके देखता हूँ बजता है नहीं बजता, क्योंकि दोस्ती होती है, अचानक तो याद आ ही जाता है। मैंने कॉल किया, बजा, उसकी वाइफ ने उठाया। वाइफ ने कहा भाई साहब कभी आते ही नहीं हो घर पे, आप एक बार आओ, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। तो मैंने कहा ठीक है चलो बच्चों से मिल लेते हैं। जाके गए, बाज़ार से गिफ्ट लिया छोटा सा एक मैंने, और पहुंच गए वहाँ पे घर पे। घर जाते देख के एकदम से दिमाग सन्न हो जाता है ना उस टाइप का, वो हो गया। मैंने कि ये क्या देखा, मैंने कि श्याम भी घर वाली पूंछा लगा रही है, राम भी घर पे। मैंने सोचा चलो दोनों फ्रेंड थे पहले, हो सकता है कि एक ही साथ रहने लग गए हों। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन बातों पे, लेकिन फिर भी दिमाग सामने था मेरे मन में सवाल था कि पूछूंगा ज़रूर क्या हो रहा है ये। तो शाम की घरवाली पोछा लगा रही थी और राम की घरवाली आई मुझसे, उनसे बोला कि ऐसी सी बात है, बहुत दिन हो गए कि ऑफिस से काम क्या चल रहा है, वो मुझसे पूछने लगे मेरे बारे में। तो मैंने बताया कि जी मैं तो अब वहाँ काम नहीं करता, कहीं और काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो बैठो, चाय पियो। जितने में मैं शाम की घरवाली आ गई। मैंने पूछा कि तुम यहीं पे रहते हो क्या इनके साथ में? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी करती हूँ। जैसे उन्होंने नौकरी शब्द का इस्तेमाल किया तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया भाई, सोचे पड़ गया। मैंने कि ये तो दोनों एक साथ ही काम करते थे और ये इतनी इनके पास ही नौकरी कर रहे हैं, अजीब बात है ये तो। फिर मैंने गहराई से जाके सवाल पूछने की कोशिश की कि मैंने ये कैसे हुआ। तो उनकी राम की घरवाले ने समझाया कि जो 75 लाख रुपए मिले थे उनका मैंने सही तरीके से इस्तेमाल किया। 50 लाख रुपए मैंने एक पेंशन प्लान में निवेश किए, जिससे मुझे 20,000 रुपये करीब पेंशन आती है हर महीने की। और जो 25 लाख रुपए थे
उन 25 लाख रुपए से मैंने कारोबार स्टार्ट किया अपना, जिस कारोबार को मैं कर रही हूँ अभी। और मेरे बच्चे भी 8-10 साल के हो गए, वो हैं अभी, वो सब मिलके काम करते हैं। और शाम की घरवाली को काम नहीं मिल रहा था कहीं पे, वो कम पढ़ी लिखी थी, तो मैंने ऑफिस के जगह अपने घर पे उन्हें काम पे दे दिया, जिनको 8-10 हज़ार रुपये करीब देती हूँ मैं हर महीने, खाना पीना साथ में मिला के। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है किसी के जाने के बाद, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ किसी के ना रहने पे क्या हो सकता है। देखिए, सब कुछ दोनों बराबर नौकरी थी दोनों की, सब कुछ सही था जिस टाइम वो जो दोनों जीवित थे। 10,000 वो भी कमाता था, 10,000 वो भी कमाता था। बचाने के रास्ते भी पैसे के उतने उसी के पास थे, और पैसे बचाने के रास्ते भी उसके पास ही उतने थे। लेकिन सही जगह पे निवेश करने की वजह से उसकी फैमिली आज उसके ना होने पे बिल्कुल एकदम ऐसे महसूस करती है जैसे वो हैं अभी इस टाइम। लेकिन उसी के विपरीत अगर शाम की घरवाली को आप देखेंगे ना, तो रोज़ एक बार वो सोचती होगी राम की घरवाली को देख के कि काश मेरे हस्बैंड ने भी इस तरीके से निर्णय लिया होता तो आज मैं भी उसी तरह जीवन व्यतीत कर रही होती। मेरे उद्देश्य किसी को नीचा या ऊपर दिखाना नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना समझाना है कि जो समय रहते जो काम कर ले जाते हैं वो ही बेहतर कहलाते हैं। अगर समय निकलने के बाद आप सोचेंगे कि जी मैंने ये करा होता, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपके पास इंश्योरेंस ना लेने के लिए आपके पास 50 बहाने होते हैं। कोई भी इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके पास अगर इंश्योरेंस कराने के लिए उद्देश्य से जाता है तो आप उसको टरका देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो करा हुआ पहले से ही है, एजेंट आप हो, आपको कमीशन मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट बहुत कम है इसमें। लेकिन जो मैंने कहानी पहले सुनाई है ना, उस कहानी को कहानी मत समझिए, उस कहानी को उद्देश्य समझिए कि किस लिए बताया गया है। फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी बातें जो भी सुनेंगे वो टर्म इंश्योरेंस तो ज़रूर 100% कराएंगे ही, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आजकल उतनी ही ज़रूरत है जितना रोटी, कपड़ा और मकान। आज कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में कोई पता नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए, तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि टर्म इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। कम से कम इतना कराएं कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को आपके ना होने का एहसास ना हो। जीवन व्यतीत करें अच्छी तरीके से, रहन सहन उनका पहले जैसे ही रहे जैसे है, तो अपना कैलकुलेशन कीजिए और टर्म इंश्योरेंस उतना ही कराइए, क्योंकि छोटी छोटी रकम आप दे के एक भविष्य में अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। नमस्कार।